प्राप्त हो, जिससे हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ഇന്ദിശതിവന്ദിയാടും തിയോടിഹിതി മുതുർവിസദിവ കാണും അന്താതീതി ഗുണാനും നമോജിനാടും ജിദി ബബാടും ജയമംഗൽ ഭൂതാടും വിമിലാണം നാണിതൻ ശ്രീമയാരും തൈലൂസ്യാടും ഡമോസിയാശോസിധാടും ഡമോരിതാടും ഡമോസിദ്ധാടും ഡമോആയിരിയാടും ഡമോസ്യാടും ഡമോലോയേശോവിസാഫൂടും अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जाडवान आदिनाथ स्वामी की, एक जाडवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान पूज्य पांच स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, इन समय विश्व धर्म की, परम पूज्य 40वें अध्यात्म योगी गुरुदेव श्री विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। एक सूचना, जिनके भगवान है तुरंत प्रवचन के पश्चात भगवान यहाँ से जाएंगे, शुद्ध वस्त्र पहनकर आ जाएं आप लोग। नमस्ते महर्षि। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष तृष्णा दिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व बोध प्रदान किया है। शक्ति पर जानने की जिज्ञासाएं बहुत है। जिज्ञासाओं की पूर्ति कितनी हो रही है, यह जीव की योग्यता जिज्ञासा पूर्ति के निमित्तों पर आलंबित है। जब भूख लगती है उस समय यदि भोजन उचित मिलता है तो वह भोजन अमृतभूत होता है। किसी जीव को भूख के काल में ही सूखा भोजन मिला, वो यही सोचता कि यही होगा। हर एक जीवन में जिज्ञासाओं का उत्कर्ष होता है। उस काल में समाधान करता श्रेष्ठ होना अनिवार्य है।
प्रारंभ ही प्रभावी होता है, प्रारंभ ही प्रभावी होता है। वैराग्य हुआ जीव को, और विवेक के शून्य वैराग्य हुआ, उसको जो स्थान मिलेगा घर छोड़ के चल देगा। चाहे उसको मिथ्या का पोषण करना पड़े, असंयम का पोषण करना पड़े, कषायों का पोषण करना पड़े, लेकिन घर छोड़ के चल देगा। पुण्य नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ वैराग्य का होना महत्वपूर्ण है। वैराग्य की मिथ्या दृष्टि को भी होता है। यदि मिथ्या दृष्टि को वैराग्य नहीं होता तो विश्व में कुलिंग ही दिखाई न देते। ये वैराग्य, इसलिए घर से उदास होना, भोगों से उदास होना, ये सरल है, थकान है, निकल जाता है व्यक्ति। शांति का भेदन करना ये सरल है। सम्यक की छाव में बैठ करके वैराग्य की अनुभूति लेना, ये सम्यक पुरुषार्थ। ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए जीव के जीवन में कि भाई मूसलाधार पानी गिर रहा था और जय भैया की छतरी की आवश्यकता पड़ गई, अब ठीक है जो मिले ले लीजिए। तुमने ऐसी छतरी ले लिए, घर से बाजार से घर तक तो पहुंच गए, पर दूसरे दिन उपयोग में ही नहीं आ पाए। एक हवा के झोंके में पूरे ताने टूट गए, और ताने ठीक किए, अगले बारिश हुई, उसमें छेद हो गए। आवश्यकता पड़ते ही वस्तु नहीं खरीद लेना चाहिए। जानो, देखो, जानो, पहचानो, फिर स्वीकार करो। कम से कम अगली बार तो उपयोग में आ सकती होती। ऐसी एक दिन की वासना की आवश्यकता में बच्चे शादी करके आ जाते हैं, और जैसे समय बीतता है तुरंत टूट जाती हैं। एक दूसरे गले को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? तुमने एक दिन की आवश्यकता को देखा। मोक्ष मार्ग आवश्यकता का नहीं है। मोक्ष मार्ग वस्तु स्वरूप का है, अनिवार्यता का है। आवश्यकता पर निर्णय नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के निर्णय मोर जैसे होते हैं। बिना आवश्यकता के निर्णय मोर जैसे होते हैं। बोले शादी हुई, आवश्यकता पूरी, वो नदी में पड़ा हुआ है, तालाब में सिरा दिया, ये आवश्यकता का कार्य है। जिन शासन में आवश्यकता की पूजा नहीं है, यहां भगवान को तालाब में सिराया नहीं जाता है, यहां मंदिर में विराजमान किया जाता है। प्रतिमा के अंदर यह नहीं मंत्र दिया जाता है कि जल विसर्पयामि भी स्वाहा। प्रतिमा के अंदर मंत्र होता है, बज्ज माहे प्रतिमा ग्रोम ग्रोम क्रोम क्रोम स्वाहा। चिरकाल जीवंतु हमारा मंत्र है। प्रतिमा के श्री कर्ण में मंत्र दिया जाता है, जिसको सूर्य मंत्र कहा जाता है। उसमें शब्द होता है चिरकाल जीवंतु। चिरकाल तक विराजमान रहे, चिरकाल तक विराजमान रहे, क्योंकि ये हमने मोर नहीं बनाया है, ये विश्व का सिरमौर है। ये शादी का मोर नहीं है। निर्णय निश्चितता पर होना चाहिए। निर्णय निश्चिंतता पर होना चाहिए, निश्चय पर होना चाहिए, निश्चय के लिए होना चाहिए। निश्चय वस्तु है, निर्णय उसका निर्णय है। एक एक कण का भूखा रह लेना, पर निर्णय विपरीत मत कर लेना। वो जीव दरिद्री नहीं है।
जिसके घर में खाने को दाना नहीं है। वो जीव दरिद्री नहीं है जिस घर में खाने को दाना नहीं, बल्कि दरिद्री वो है जिसके मन में अनंत देव पर श्रद्धा नहीं है। श्री संपन्न है, बरस रही श्री जिसके घर में, पर श्री जी पर विश्वास ही नहीं है, ऐसे श्री कोरा पुण्य का मल है। जिसके पास श्री अवश्य नहीं है, पर जिसके हृदय में श्री जी की भक्ति है, निर्गंत गुरुओं की भक्ति है, मुनि संग किसके बल पर चल रहा है? मित्र, क्षेत्र इस मध्य प्रदेश की देहरी पर ही नहीं, भारत की देहरी पर कोई भी दिगंबर मुनिराज आपको दिख जाए, आपका नाम मुनि सेवा संघ है, अड़मो लोई सब साउड़म, सबकी सेवा में लग जाए। एक एक मुनिराज की सेवा करने वाला भव्य श्रावक जिन शासन की सेवा कर रहा है, मंदिर की दहरी पर पोंछा लगाने वाला भव्य जीव वो जिन शासन की रक्षा कर रहा है, जिन वाणी पर कब्र चढ़ाने वाला जीव जिन शासन की रक्षा कर रहा है, और जितनी माताएं मुनियों के हाथ पर गिरास रखने की रोटी बना रही हैं, ये सब जिनेंद्र के शासन के प्रभाव ना कर रही है। इसलिए विनय, प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान का भाव रखना कि इस पचरन चिकाने के लिए जिसने मित्र फर्श बिछाया है उसमें जिन शासन की सेवा की है, जिसने माइक लगाया है, जिसने मित्र आपका पंडाल लगाया है, शासन प्रशासन सब ने जिनेंद्र के शासन के प्रभाव न किए, और सकल समाज टीकमगढ़ जैन अजैन सारे बंधुओं ने मिलकर के, और जितने यात्री आए आपके इन इंद्राणियों का इन्होंने ज्ञानियों उत्साह बढ़ाया है। और ध्वनि प्रसारी यंत्र जिसने माइक लगाया है, मित्र वो भी पुण्यात्मा जीव है। जो कैमरे वाले वो भी पुण्यात्मा जीव है। जितने इंद्राणी बने हुए हैं, प्रतिष्ठाचार गण हैं, पुजारी गण हैं, सब ये ब्रह्मचारी गण मुनिराज सब ये जितने अनुमोदना करने आए हैं, ये सब भविष्य के बनने वाले तीर्थंकर के अनुमोदना करने आए हैं। और जो मित्र आप तो आनंद के साथ आराधना कर रहे हो, जिनने इन सबको भोजन करवाया है, वे मित्र वे कितने पुण्यशाली जीव हैं। उधर भी कितने लोग ऐसे हैं जो पंडाल में नहीं आ पाए, वहाँ चौके लगाए हुए हैं, वे मित्र वे भी भविष्य के भगवान के कल्याण की तैयारी कर रहे हैं। अब राजीव ऐसा है, 9-10 दिन में सब जगह तो पहुंच नहीं सकते, पर सबके लिए आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं कि सबके प्रणाम होते कि गुरुजी हमारे यहाँ आए। पर मित्र आप सबको ज्ञानी लोग हो, सबके लिए ऐसी भावना हो। एक एक मुनि में आप विराग सार को देखो, विद्या सार को देखो, विशुद्ध सार को देखो, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को देखो, पर प्रसन्न होकर गदगद भाव से सबकी चर्या कराओ, अपने भी दिन आएंगे। ऐसा विचार करो। सुनना ना बालक टीकमगढ़, ओह, पर पहचानने के बाद ही निर्णय करना। गूढ़ रहस्य यहां पर आज निर्वाण कल्याणक है, और निर्वाण कल्याण के दिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो श्लोक लिखा है, छंद अत्यंत गंभीर है। इस छंद पर ही पूरे देश के विद्वानों की गोष्ठी होना चाहिए। जहां पर मोंगना जी, आप तो कोरोना में बच गए इसलिए कि गजरत चलवाना था, मुस्कुरा के बोल दो उन लोगों से जो बुजुर्ग ऊपर चले गए हैं, बोले आप देखना ऊपर से, हम आपका काम पूरा कर रहे हैं। एक समय था, पोद्दार जी, कितने बड़े बड़े लोग एक लाइन में बैठते थे, सब गांव के। वो एक चंदेरिया जी होते थे, समझ रहे ना आप, चंदेरा जी, वे कक्का के साथ घूमते ही रहते थे। पर समय सारे बुजुर्गों में, पूरे समाज में रतन जी वो एक ही बच्चा, उसका नाम उत्तम चंद मोंगना है। पर मोंगना जी इस क्षेत्र में किसी भी जिनालय में कोई कार्यक्रम हो, आप ये नहीं देखना कौन से मंदिर का है, आप ये देखना जिनदेव के शासन का है।
और ऐसा जो देखता है वही जिनेंद्र के शासन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर एक स्वतंत्र भाई, स्वतंत्र आजकल जज हो गया है, मालूम? स्वतंत्र को जानते? वो भाई 1990 के चातुर्मास में कमंडल लेके चलता था। ठीक कौन सा बालक कितनी ऊंचाइयां पाले। एक नगर में मैं बिहार कर रहा था तो अचानक गाड़ी की आवाज पर आवाज आ रही, बोले जज साहब आए, जज साहब आए। मैंने कहा, भाई याद है सुब्रत सागर जी? तो उनकी गाड़ी पुलिस, जैसे ही कमरा खुला स्वतंत्र सामने खड़ा। हमने कहा अरे स्वतंत्र भाई है। मित्र ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मंदिर के आंगन में कोई बच्चा खेल रहा हो, घूम घूम के, भले लट्टू क्यों ना खेल रहा हो, पवारे क्यों ना खेल रहा हो, गिल्ली डंडा क्यों ना खेल रहा हो, तब भी सोनू उस बच्चे के गाल पर चांटा नहीं मारना। तुम ये क्यों नहीं देखते हो वो कौन से मैदान में खेल रहा है? खेल तो कहीं सकता था, पर उसके संस्कार वहां वो गिल्ली डंडा खेल रहा है। अंदर जयेश कुमार मंत्र पढ़ रहे थे, वो मंत्र उसके कान में जा रहे हैं। वही बालक जब एक दिन अच्छा नागरिक बन के आता है तो मित्र वही मुनियों की सेवा करता है, अनंत की आराधना करता है, जिनवाणी की आराधना करता है। गोटी पर गोटी रखने वाला बच्चा खेल ही तो रहा था। गोटी पर गोटी रखने वाला बच्चा खेल ही तो रहा था। मित्र गोवर्धन आचार्य ने देखा ये 14 गोटी रख लिए है, ये द्वासांग 14 पूर्व का ज्ञाता भद्रवाहु स्वामी अंतिम केवली होगा। विद्याधर जी गिल्ली डंडा खेल रहे थे, ज्ञानियों, और राजेंद्र लाल भी गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अरे भारत के बच्चे गिल्ली डंडा ना खेलने, चाहे राजेंद्र लाल, चाहे विद्याधर हो, चाहे बिल्लू आचार्य अरविंद भाई हो, ये सब भारत की मिट्टी में खेलना चाहिए है। पर गिल्ली डंडा खेलो, पर संभल के खेलना, आंखें बचा के खेलना। गिल्ली डंडा जरूर खेलना परंतु आंख बचा के खेलना। और आज के बच्चे क्यों कमजोर हो रहे हैं? वे मोबाइल पर खेल रहे, बेचारे पगले बच्चे हो रहे आजकल। अरे गिल्ली डंडा में बड़ा रहस्य था, आपका निशान भी बन रहा है, तुम्हें होशियारी भी मिल रही, आंख बचा के खेलिए। और डंडे गिल्ली में डंडा मारोगे तो तुम्हारा व्यायाम भी हो रहा है। वो हाथ में डंडा रहता है, कोई उपद्रवी आ जाए तो हाथ में डंडा रहता है। ओहो, पर गिल्ली डंडा खेलते खेलते पिच्ची कमंडल आ जाए, ऐसा काम करना चाहिए। एक भजन चलता था परे, जीते लकड़ी मरते लकड़ी। ओहो, पढ़ा आपने? पहले एक भजन बहुत चलता था, अजब तमाशा लकड़ी का, वो अजब तमाशा लकड़ी का, गजब कितना अजब कमाता लकड़ी का। सब कुछ छूट जाता पर लकड़ी अभी तक नहीं छूटी। देखो आप, अजब तमाशा लकड़ी का है कि जन्म हो तो तब लकड़ी चाहिए पड़ती है, जीवन जियो तब लकड़ी चाहिए पड़ता है। और मुनिराज बन गए तब भी लकड़ी नहीं छूटी, पाटा लकड़ी के हैं मित्र। और ये अंत आसन भी लकड़ी का है, पिच्ची की डंडी भी, विमान भी लकड़ी। और ज्ञानी जब अंतिम विमान निकलता वो भी लकड़ी का होता है। इसलिए लकड़ियों से प्रेम किया करो, प्रेम किया करो, वृक्षों को मत छीलो। पवन देखो, पारस भैया, पवन जो कुछ तुम्हें मिल रहा है, रोटी बनेगी तो लकड़ी से बनेगी। और जैसे गैस कम हो रही थी ना तो सब लकड़ी देखना शुरू कर देते। ओहो ओहो ओहो, भाई कमेटी कह रही, बोले गुरुजी लकड़ी में वरना सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हो मित्र, इसलिए तुम्हें विश्वास होना चाहिए, जगत की गैसें कब धोखा दे जाएं, भारत की लकड़ी धोखा नहीं देगी। किसी वस्तु को जानने के पहले शीघ्र प्रभावित नहीं होना। आज इस पंचकरण प्रतिष्ठा के अंतिम मंगल पर
पपोरा का अंत मंगल है और टीका मंगल की आदि मंगल है। जानियो, शीघ्र विश्वास नहीं करना, निमित्तों में उपादान नहीं खोजना, उपादान को निमित्त नहीं देखना। उपादान अंतरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त परक्लीय निमित्त है, पर शम में वो भी उपादान है। उपादान जो है और निमित्त, इन दोनों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। परंतु ज्ञानी जनता, सुनो ना भाई, निमित्त उपादान को समझते समय ये विशेष जानना चाहिए, कहीं निमित्त इतना वजनदार न हो जाए कि उपादान की संज्ञा ही समाप्त हो जाए। निमित्त इतना वजनदार न हो जाए, निमित्त आप पर हावी न हो जाए कि उपादान का नाम ही ना बचे। दृष्टांतों को दृष्टांत के रूप में देखिए, उदाहरण को उदाहरण के रूप में देखिए, निमित्त को निमित्त के रूप में देखिए, और वस्तु की योग्यता को वस्तु की योग्यता पर देखिए। हुआ ये कि जगत भ्रांत कहां हो गया। विश्व में बहुदेव पूजा क्यों प्रारंभ हो गई? ये भूल आपको नहीं कर लेना चाहिए जैनियों को। समझ रहे हो मिट्टू भाई, ये भूल जैनियों को नहीं कर देना चाहिए। हम उपकारियों के भेद करते हैं, हम उपकारियों के भूला भेद करते हैं। अपूज्य उपकारी, पूज्य उपकारी, सम्मान्य उपकारी, असम्मान्य उपकारी है। उपकारी गाड़ी कहां तुम्हारी? कैसा आदमी है जिस पे तुम बैठ के उसको बाहर छोड़ के आ गए? गाड़ी ने उपकार किया कि नहीं किया? उपकार किया है। मोंगना ये चटका के घूम रहे थे सुबह, चरणोपात का कहाँ है आपकी? जो मल से रक्षा करती है, कांटों से, कहां से तुम्हारी पैरों की रक्षा करती है? मेरी कहाँ है आपकी चरणोपात का? बाहर। उपकारी है पर अपूज्य। हर जगह उपकारियों को लेकर नहीं चलना पड़ता, हर जगह उपकारियों को लेकर नहीं चलना पड़ता, वो बाहर हैं। ऐसे मित्र तुम्हारे सासू की बेटी तुम्हें भोजन कराती, तुम्हारी उपकारी है। पर जिस क्षण आप सामायिक करने बैठोगे, उस क्षण वो तुम्हारी अपकारी हो जाएगी। उसके साथ रहना जो अपकार तो है ही, उसको ध्यान में आए तो अपकार हो जाएगा आपका। ओहो, कितने सारे उपकार तुम्हारे साथ हैं जगत के। कुछ भी उपकार को स्वीकार करके फिर बाहर कर देते हो। कल का भोजन कहाँ है सोनू तुम्हारा? कल का भोजन कहाँ है आपका? क्या भोजन ने उपकार नहीं किया? इतने दिन तक जीवित हो उसी भोजन के बल पर हो, परंतु मित्र उस उपकारी के उपकार को स्वीकार करके उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ना ही पड़ेगा। और तुम्हें ज्यादा राग आ गया, इतना सुंदर खाया था, इतना अच्छा था, उसका उपकार किया है तो रखे रहो पेट में, ऊपर ना भेजो, चुनौती तुम्हारे लिए। उसे छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ उपकारियों को जैसे मल छोड़ देते ऐसे छोड़ देना चाहिए। जिस कुटुंब ने उपकार किया है आपका, लेकिन जिस दिन वैराग्य होगा उस दिन मल जैसे तुमको छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा मल जैसे जलना पड़ेगा।
उपकार, हर उपकार की दृष्टि को समझना चाहिए। कुछ उपकार जो होता है उस मध्यस्थ वाला होता है, कुछ उपकार ऐसा है जो उपकार तुम्हारा हो रहा है, तुम उसे सम्मान भी नहीं दे सकते हो, अपमान भी नहीं कर सकते हो। शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गलानाम, शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा, मन के द्वारा, स्वाचोच्छ्वास द्वारा, ये संपूर्ण उपकार जीव को प्राप्त हो रहा पुद्गल के द्वारा। क्या सूर्य तुम्हारा उपकार नहीं कर रहा? क्या चांद तुम्हारा उपकार नहीं कर रहा? क्या वायु तुम्हारा उपकार नहीं कर रही? क्या गगन से तुम्हारा उपकार नहीं हो रहा? क्या मित्र अग्नि से तुम्हारा उपकार नहीं हो रहा है? इन सबसे तुम्हारा उपकार हो रहा है। इसलिए एक एक के प्रति आपको भाव रखना पड़ेगा, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना पड़ेगा। आपने सबका सम्मान किया है, जिस भूतल पर पंडाल लगा है उस मिट्टी का भी सम्मान करो। एक इंद्र जीव का उपकार देखो। जय भाई कुछ भी कहते रहे, परंतु विश्व में तुम्हारी आराधना के लिए सबसे बड़ा कोई उपकार है तो एक इंद्र जीव है। आपकी साधना के लिए एक इंद्रिय उपकारी है, आपकी आराधना के लिए उपकारी है, आपके जन्म के लिए उपकारी, आपके मरण के लिए उपकारी है, आपके संस्कार के लिए उपकारी है, निर्वाण जाओगे तब भी उपकारी है। बोले क्यों? पृथ्वी के बिना तुम जन्मे कैसे, चले किस पर हो? पृथ्वी ने उपकार किया है, जल ने उपकार किया है, वायु ने उपकार किया है, अग्नि ने उपकार किया है, वनस्पति ने उपकार किया है। ओहो, एक इंद्रिय का उपकार। पर हे एक इंद्रिय जीव, तू सुन नहीं सकता है, पर मैं अपनी भावना आपके लिए, तेरे लिए प्रेषित कर रहा हूं। जो तुमने किया है वो कभी करना मत। आज कर्म फल चेतना भोगना पड़ रहा है। अनिकेत किसके कारण? जब तुम थे मनुष्य, कभी किसी को कांटे जैसे चुभे, कभी तुम किसी पर पानी जैसे बरसे, कभी किसी पर तुम अग्नि जैसे जले, कभी किसी को मित्र तुम वायु जैसे उड़े, कभी किसी को तुम व्रत जैसे झूमे हो। कर्म ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वही वही बना देते। इन सब ने तुम्हारा उपकार किया है, इसके बिना तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। एक इंद्रिय जीव यदि विश्व में न होते तो आराध्य आराधक भाव ही तुम्हारा नहीं बन पाता। अरहंत की प्रतिमा किससे बनी है? एक इंद्रिय। वनस्पति से आपने कितना काम लिया है, एक इंद्रिय पत्थर से कितना काम लिया है। ये बड़े बड़े तीर्थ बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, पाषाण के बनने, प्रतिमा बन रही। एक इंद्रिय जीव। हे मित्र, लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां एक इंद्रिय जीव ना हो। सुहम बादरिहिम, सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म सर्व लोक में ठसा ठस भरे हुए हैं, पर धन्य वो आंख जो आपको भगवान तीर्थंकरों ने सनातन काल से दी है। ऋषभ देव से नहीं, ऋषभ देव से पूर्व अनंत 24 हो चुके हैं, उन सब ने आपको दी है। ये भगवान की पर्याय मित्र नित्य नहीं है, साधी शांत है, लेकिन मेरा जीवत्व तो अनादि अनंत है। ऋषभ देव थे जय तब भी मैं था, आप ठीक नहीं। जो ना हो अभागा वो पुण्य क्षीण है, मैं तो था। पारस भैया आप ठीक नहीं, मैं तो था। ऋषभ देव से पूर्व अनंत 24 हो चुके तब भी मैं था। हे मित्र, मेरे सामने सामने सारे 24 हुई हैं। उन आत्माओं के साथ अभी आप गिल्ली डंडा की बात कर रहे थे, हमने उनके साथ गिल्ली डंडा भी खेला है, पर क्या करूं, उनका उपादान इतना जागृत हुआ वे मोक्ष चले गए, हम आज मुनि बन पाए हैं। पर विश्वास जिस विधि से मोक्ष मिलता है वो विधि में कर रहा हूं। कोई व्यक्ति मां, कोई व्यक्ति सुनील कांटे, मित्र कोई व्यक्ति, आहा
ओहो, अपने कटोरे में भर करके खीर खा रहा है और भोले जैसे मोटे लोग विनय को दिखा दिखा के खा रहे हैं। एक चम्मच भरता है, फिर ऐसे दिखाता है, फिर ऐसे धीरे धीरे लेके जाता हूं, तब तो दूसरे को मुख में पानी आ जाए। लेकिन इनकी चम्मच दे करके बे पानी लाए जो बना ना रहा हो। जिसके घर में स्वयं खीर बन रही है, बोल तू खा रहा है, मेरी बन रही है, तू क्यों मुझे चिढ़ा रहा है। ऐसे में भगवान महावीर स्वामी से कहता हूं, पारसनाथ से कहता हूं, अनंत अनंत सिद्धों से कहता हूं, प्रभु आप अपनी खीर खाओ, पर मैं बना रहा हूं। मैं बना रहा हूं। आप लोग भी बनाओ अपनी अपनी खीर, बनाओ। दूसरे को देख करके कब तक देखते रहोगे? एक सीमा में प्रशंसा होना चाहिए, एक सीमा में प्रशंसा होना चाहिए। और प्रशंसा करते तकते थकने लग जाओ ना, तो खोज करना चाहिए प्रशंसनीय कैसे हुआ होता है। अब मैं प्रशंसा नहीं करूंगा, मैं प्रशंसनीय बनूंगा। प्रशंसा प्राप्त है वो परमात्मा है, और प्रशंसनीय हो रहा है वो अंतरात्मा है। और प्रशंसा और प्रशंसनीय दोनों शून्य, वो बहिरात्मा है। उपादान को देखिए, इसलिए आत्मोपादान सिद्धम, आत्मोपादान सिद्धम, आत्मा के उपादान से सिद्धि है। तस्मा न प्रकृति उपादानम नापि नित्यम। एक गुण रहस्य ये है, प्रकृति से मोक्ष नहीं हुआ है, आत्मा के उपादान से मोक्ष हुआ है। प्रकृति से मोक्ष नहीं हुआ है, आत्मा के उपादान से मोक्ष हुआ है। रहस्य को क्षण समय में समझ लीजिए। प्रकृति से मोक्ष नहीं हुआ है, मोक्ष तो उपादान से हुआ है। उपादान से मोक्ष हुआ है। प्रकृति ने मोक्ष नहीं दिलाया, उपादान ने मोक्ष दिलाया है। जगत सांख्य प्रकृति से मोक्ष मानता है, निसंग सागर। लेकिन जैन सिद्धांत क्या कह रहा है? प्रकृति से मोक्ष नहीं, उपादान से मोक्ष। जैन दर्शन की दृष्टि से देखिए आप, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोनी, आयु, अंतरा, ये सब कर्म प्रकृतियां हैं। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये हमारे दर्शन को, ज्ञान को आवृत कर रही थी। आयु, नाम, गोत, अंतरा, मोहिनी, ये सब कर्म हमारे लिए परेशान कर रहे थे। ये आठों ध्रुव कर्म, ये आठों ध्रुव कर्म, इनके होने से मोक्ष नहीं हुआ है, इनके नहीं होने से मोक्ष नहीं हुआ है। कर्म हटना चाहते क्या? कर्म हटना चाहते क्या? कर्म हटना चाहते क्या? कर्म नहीं हटना चाहते। कर्म चिपकना चाहते क्या? नहीं चिपकना चाहते। ओ मित्र, बिल्कुल हिलना नहीं, मोक्ष दिन है आज, मोक्ष का दिन। जय भैया, आपके विषय का विषय है। कर्म हटना चाहते क्या? कर्म चिपकना चाहते क्या? हटने चिपकने की योग्यता, भाव किसके भीतर होता है? चैतन्य के अंदर। जड़ के अंदर कहां है ऐसा भाव? ये जीव, राग भाव न होता तेरे अंदर तो कर्म क्यों चिपकते? और राग का अभाव न होता तो कर्म क्यों छूटते? राग भाव न होता तो कर्म क्यों चिपकते? और राग भाव का अभाव न होता तो कर्म क्यों छूटते?
एक क्षण को पूर्ण तटस्थ हो जाइए, जगत से प्रयोजन मत रखिए, सोनू समझिए, समझिए, एक क्षण को उस परम सत्य के पास पहुंचिए। शुद्ध सत्ता का बोध कब करोगे? न मुझे मनुष्य दिखना चाहिए, न देव नार के त्रिंत दिखना चाहिए, जीव ध्रुव को देखिए। कुर्ता नहीं उगता, पजामा नहीं उगता, पैंट शर्ट नहीं उगते, धोती दुपट्टा नहीं उगते, खेत में कपास होता है। कपास होता है। आप लोग भीतर में देखो ना, पंचकणक नहीं है आपके भीतर। श्रद्धा ने जन्म लिया, पंचकणक हो गए। विश्वास, विश्वास। कितने गहरे लोगों ने आनंद लूटे हैं इस प्रतिष्ठा। डूब गए लोग, डूब गए, जिनेंद्र डूब गए मित्र, लोग डूब गए मित्र। जो अंदर की गहराइयां हैं, कुछ लोग व्यक्त कर पाते हैं मुख से, कुछ आंखों से, कुछ की आंखों में आंसू भी नहीं आते, मुख से बोलता भी नहीं है, आनंद भीतर चल रहा है। विजयारथ पर्वत पर गुफा में दो नदियां हैं, एक का नाम उमंगना है, एक का नाम निगमना है। तो उमंगना क्या करती है? वो कचड़े को बाहर फेंकती है, और निमंगना जो नदी है वो कचड़े को तल में ले जाती है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक निमंगना स्वभावी होते हैं, एक उमंगना स्वभावी होते हैं। वे अपने आनंद को मुख से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और एक अपने आनंद को भीतर ले जाते हैं। दोनों अपने अपने धर्म में लीन है। कुछ बोल पाते, कुछ नहीं बोल पाते हैं, पर आनंद में दोनों लूट रहे हैं। कुछ आनंद गूंगे की मिठाई होता है, वो मुंडी हिला सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। ऐसे संपूर्ण अनुभूतियां गूंगे की मिठाई होती हैं, उनको मुख से बोला नहीं जाता है। जो बोला जाता है वो भूत होता है। बताओ बिने कल मतारी ने क्या खिलाया? जो भी आप बताएंगे, खाने के बाद बताएंगे ना, वो भूत हो गया है। जो खाना खा रहा है जीव, वो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान अवक्तव्य है, वर्तमान मौन है, अनुभूति आवाज से होती है, वचन में भूत आता है या भविष्य आता है। इसे भी जानिए, मस्तिष्क लगा के जानिए। प्रवचन सुनते सुनते भी आपको व्यायाम करना पड़ेगा बुद्धि का, तब समझ में आएगा। आप जो कथन कर रहे हो ये तो हो चुका है या होने वाला है। वर्तमान तो वर्तमान तुम्हारा चल रहा है। इसलिए ज्ञानियों, दृष्टियां, अनुभूतियां व्यूहात्मक हैं, अनुभूतियां व्यूहात्मक हैं। चाहे तुम फैला दो, चाहे तुम अंदर ले जाओ। ओहो, शरीर की शक्ति जो ओज बना लेता है वो भगवान बनता है। शरीर की शक्ति वासना में डालता है, वो संतान को जन्म देता है। जो संतान को जन्म देकर के अपनी शक्ति को ऊपर ले जाता है, मेरे मित्र, वह ऊपर की ओर चला जाता है। उपादान कार्य जब भी होगा, मोंगना, कार्य जब भी होगा उपादान में होगा। कार्य जब भी होगा उपादान में होगा, निमित्त में कार्य नहीं होता। निमित्त में कार्य नहीं होता है, उपादान में कार्य होता है। निमित्त में कार्य नहीं होता है, निमित्त में उपादान में कार्य होता है। निमित्त में कार्य नहीं होता, उपादान में कार्य होता है। उपादान का रूप प्रदत्त होता है, निमित्त से कार्य भूत होता है।
जब भी कार्य होगा उपादान में होगा। रोटी चौकी में नहीं बनेगी, रोटी बेलन में नहीं बनेगी, रोटी पानी में नहीं बनेगी मित्र, रोटी रसोईया में नहीं बनेगी। रोटी जब भी बनेगी आटे में बनेगी, परंतु ये सब सामग्री चाहिए पड़ेगी। उपादान को नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको गुस्सा आ रही है और घर में तुम्हारी पत्नी पर तुम्हें गुस्सा आ रही है और तुम उसको दोष पर दोष देते चले जा रहे हो, मित्र ये तुम्हारा पागलपन है, तुम पूर्ण अज्ञानी हो। इसमें पत्नी निमित्त हो सकती है पर उपादान तुम्हारा ही है, आपकी भूल है। अपनी कमजोरी को सुधारिए और जिस दिन तुमको पश्चाताप होगा मित्र, उस दिन आपको पत्नी से क्षमा मांगोगे और ये कहोगे गलती मेरी है। वो भैया से पूछो ना, उसने भी तुम्हारी प्रतिष्ठा में बहुत सहयोग किया है प्रशासन में। अब प्रश्न है ना, उसको भी कभी कभी गुस्सा आती है। नहीं आती भैया? आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, आती है। लेकिन अधिकारी बनने पर इन्हें हजार जगह गुस्सा पीना पड़ती है। कोई नेता आ जाए सुबह से परेशान करने लग जाए, विधायक आ जाए, सांसद आए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए, इन्हीं को तो बेचारों दौड़ना पड़ता है। धर्म का कार्य तो जाना पड़ेगा, सब कुछ। उनको गुस्सा भी मस्त आती है पर पीना पड़ता। बोले क्यों? अधिकारी बन के गुस्सा पियोगे तो मित्र अधिकार छिनता नहीं है। जब अधिकारी बन के गुस्सा पीना आदमी सीख सकता है तो साधु बन के गुस्सा पीना क्यों नहीं सीखना चाहिए? अधिकारी बन के गुस्सा पीते रहोगे तो अधिकारी बने रहोगे, और साधु बन के गुस्सा हटा दो तो भगवान बन जाओगे। कार्य किसमें होता है? पाठक जी, किसी के बच्चे ने कहीं उपद्रव किया और पिता को गाली सुनना पड़ जाए तो पिता क्या बोलता है? क्या इस संतान को मैंने जन्म दिया जिसके नियोग से मुझे गाली सुनना पड़ी है? जैसे तुम संतान से बोल रहे हो कि बेटा तेरे कारण मुझे गाली सुनना पड़ी, ऐसे अपने परिणामों से बोलो भोले कि इन परिणामों ने मुझे कर्म के बंध को झेलना पड़ा। क्या बोले? भी निमित्तों को दोष देने की लाइन को दूर कर लीजिए, सीधा बोलिए, सीधा। घनघोर गुस्सा करने के उपरांत भी, घनघोर पाप करने के उपरांत भी जीवन के एक क्षण में भी तुमको ऐसा भाव आता है कि मैंने भूल की है, तो समझ जाना चाहिए तुमने कितनी भूलें की है। खोजो भाई, अपने अंदर में खोजो, सुख अपने अंदर खोजो, कितनी भूलें की हैं, कितनी भूलें की हैं। इस सारी भूलों का फल यदि आज ही सामने आ जाए झेल नहीं पाओगे। जितनी भूलें की पाठक जी, जगत ने जितनी भूलें की ना मित्र, इस सारी भूलों का फल आज दिख जाए ना, झेल नहीं पाएगा जी। कभी थाने में, जेल में बंद कैदी को भी दूर से देखा करो, वो देख करके देखना कि बेटा अपराध पकड़े गए हैं, अपराध पकड़े गए हैं, पाप तो पकड़े ही नहीं गए। वो पापियों, तुम्हारे पाप किसने पकड़े? अपराध पकड़े गए हैं, आंखों से दिख गया वो अपराध है, जो मन कर रहा है वो पाप है। यदि पाप न होते तो अपराध हो ही नहीं सकता। पाप में आनंद आता है, पाप में आनंद आता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें आनंद लुटता है जीव। उस आनंद में जब तुम पकड़े जाते हो
वो अपराधी बन जाते हो, तब पकड़े जाते हो। मित्र, पाप परिणामों से पूछो। इसलिए सारा उपादान, अशुद्ध उपादान पाप करवाता है, अशुभ उपादान पाप करवाता है, सु उपादान में सुपयोग में जाता है, शुद्ध उपादान क्यों जब जाता है तब सिद्ध परमात्मा बनता है। इसलिए ज्ञानियों, प्रकृति पर मत डटे रहना। आत्मोपादान सिद्धम स्वम से बीत बाद बाधा विशालम। आत्मयुपादान तस्मा सिद्धम न प्रकृति उपादानम नापि नित्यम। प्रकृति उपादान नहीं है, नित्य भी नहीं है। प्रकृति प्रमनशील है, प्रकृति विनाशी के, आत्मा नित्य है। और नित्य होने पर भी कूटस्थ नित्य नहीं है, उत्पाद ध्रुव से युक्त है। और ज्ञानियों, जो जीवत्व है पर भावों में नहीं जाता इसलिए अपरिणामी है, निज भाव में प्रमनशील है इसलिए परिणामी है। परिणामी अपरिणामी के तत्व को समझ करके वस्तु स्वभाव को समझना चाहिए। ऐसा लगता है कि मालूम पंचकणाक तो एक नियोग है, निमित्त है। यथार्थ जिनेंद्र क्या है कि जय भैया, लोग सोचते कि महाराज जी क्यों कल वहाँ थे आज यहाँ हैं, आपको रेस पता नहीं है। ये भव्य जीव है, ये भव्य जीव है। एक एक चींटी खोजने जाओ खेत में मिलती नहीं है। लेकिन आप ऐसा करो, शक्कर का दाना डाल दो, थोड़ी देर बाद तुमको चींटियां दिखाई मिलेंगी। तब आप कहोगे यहाँ इतनी चींटियां थी, हाँ थी, वे अपने अपने अनुसार विचरण कर रही थी। पर जैसे ही शक्कर दिखी, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान एक मिष्ठान है। समाज ये चींटियां अपने अपने घरों में घुसी रहती है। समूह में कब दिखती है? जब परमात्मा की भक्ति का मिष्ठान दिखाई देता है, सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब परोसने वाले का दायित्व है कि मित्र मालपुआ परोस रहा है कि नुक्ति परोस रहा है, क्या तुम परोस रहे हो? वे तो सब चींटियां बाहर निकल आई हैं। ऐसे ही ज्ञानियों बहुत अच्छा बोले, तुम इसमें जय भैया की प्रशंसा करो, वो सबको मौका देते हैं। नहीं तो ऐसे जीव हैं, माइक पकड़ा छोड़ती ही नहीं है। सुबह से शाम तक उन्हें सब ब्रह्मचारियों से प्रवचन करा। भगवान का आहार विधि में भैया लोगों को बुला लेते हैं, नहीं तो प्रतिष्ठा तो पति नहीं चले के भग जैसे। हाँ, तो अपन को समझ में आता कितना कौन भूखा है। देखो भाई, इतने प्रतिष्ठाचार थे, तब तुम लोग सोचो, तब भी तुम लोगों से उन्हें प्रवचन कराए। पर तुम्हारा दायित्व है 24 घंटे तैयार रहना चाहिए प्रवचन के लिए। प्रवचन के लिए, वचन के लिए नहीं। वचन तो 2 इंद्रिय से प्रारंभ हो जाता है। प्रवचन योगी देता है, ज्ञानी देता है। प्रवचन के लिए, प्रवचन के लिए। जय भैया, आपकी प्रशंसा होती है जब मैंने की कि भाई कोई भी प्रतिष्ठाचार आ जाए, उनके मंच पर सभी को बुलाते आइए। पर कुछ ऐसे प्रतिष्ठाचार हैं, न उनके पिताजी का श्रीफल होता है, न उनका मंच होता है। एक श्रीफल भी दूसरे से नहीं चढ़वाते, आओ सुखदा श्री पर चढ़ा दो, ऐसे भाव भी नहीं बनते। क्यों? व्यवहार से, प्रमाण की प्रमाणिकता का बहुत व्यवहार से होता है। बात्सल्य भाव हो तो ऐसे अनुराग उमड़े। जब बात्सल्य ही नहीं होगा तो शल्य भरी हुई है, इनको बुला लूँ तो उनका सम्मान बढ़ जाएगा। मित्र सत्य है, सत्य है, ये ईर्षा का भाव नहीं आना चाहिए। जगत में कोई बुलाए ना बुलाए, तुम सम्मान सहित बुलाओ। मेरे मित्र वो ना भी बुलाए तो आप किसी को पत्थर से मत मारो, एहसान से मारो। पाठक जी, जो व्यक्ति गुड़ खा के ही लुढ़क रहा हो, उसे जहर खिलाने की क्या आवश्यकता है? उसे जहर नहीं खिलाना चाहिए। मित्र, सारे विश्व में भारत अतिथि देवो भव की दृष्टि में दिया जाता है। अतिथि संभाग नाम का व्रत है यहाँ पर, इसलिए सबका सम्मान करो।
और मित्र सबके सम्मान मूल सम्मान है, निज आत्मा का सम्मान करो। पर का सम्मान कोई का वस्त्रों से हो सकता है, कोई मिठाइयों से हो सकता है, पर निज का सम्मान चाहते हो तो उपसम भाव से होता है। जिसके पास उपसम भाव है वही सम्माननीय है, और जहां कसाय भड़की तुम्हारा सम्मान नष्ट हो गया। जीवन में साधना का मार्ग चुनो। राजीव भाई सुनना ना मित्र, साधना के मार्ग पर चलो, ये बाहरी प्रपंच नष्ट हो जाएगा। हम जिसके लिए मुनि बनने जा रहे हैं, साधु बनने जा रहे हैं, त्यागी बनने जा रहे हैं, वो हमारा समता का मार्ग है, वही हमारा सर्वोपरि है। बाकी तुम्हें मालूम है, तुम शाम को यहाँ से निकलो, पंडाल नहीं मिलेगा। कल शाम के पहले यहाँ पूरा पंडाल था, देख रहे हैं ना, वहाँ रथ खड़ा हुआ, वहाँ पंडाल था, चला गया। जिस पंडाल के नीचे आप बैठे वो भी नहीं मिलेगा, जो बैठा है ना वो भी नहीं मिलेगा। यानी इसलिए संभल के जियो, संभल के जियो। किसी के पंडालों पर अहंकार मत करो, किसी के पंडाल उजाड़ो मत। शाश्वत पंडाल किसी का है तो उत्तम क्षमा धर्म है, वही तुम्हारा शाश्वत है। शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे मित पर्यारे। तो ये 7वें श्लोक की व्याख्या विस्तार से करेंगे। सभी के लिए मंगल आशीष। पाठक जी तुम्हारे टीम को भी आशीर्वाद है कि आप सबने मिल करके इस सब महोत्सव को सानंद संपन्न कराया है। और अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है, ये आपका क्षेत्र है ना, कल टीकमगढ़ में भी आप मिलोगे। तो मित्र मुझे मालूम है, वो आज थोड़ी पहले भी आ चुका मेरे पास भैया। तो मित्र अपने जीवन में अवभाग्य समझो कि लोग तुमको कहाँ खड़ा किए होते और आप तीर्थ क्षेत्र में खड़े हुए हो, ये तुम्हारा अवभाग्य। भगवान महावीर स्वामी की जय। अतः शुभाभम। पवन